हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 52 के बारे में। से 20 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। हमसे क्या कह रहा है भाई कि इफ अ क्लास डिफाइंस द str सेल्फ मेथड। तो यहाँ पे है क्या, ये हमारा मेथड है जो कि इनबिल्ट होता है हमारी किसी भी क्लास के अंदर। बट यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं ये मेथड str मेथड, तो कह रहा है फॉर एन ऑब्जेक्ट obj फॉर द क्लास। मान लो उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट भी बना दिया obj नाम का, तो यू कैन यूज विच कमांड टू इन्वोक द str मेथड। तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे ताकि हम str मेथड को कॉल कर सकें। तो अगर हमारे पास कोई क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है str नाम का, मतलब __str__, ये मैजिक मेथड होता है। मैंने उस वाली प्लेलिस्ट में बता रखा है, ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। यहाँ पे मुझसे कह रहा है ऑब्जेक्ट obj मैंने उस क्लास का बनाया। अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट का किसी मेथड को कॉल करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन सही हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ऐसे हम चला सकते हैं, बिल्कुल सही है। बट ये जो str मेथड होता है, ये मैजिक मेथड होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, जब हम लोग किसी भी मान लो किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू पड़ी, उसको हमें स्ट्रिंग में बदलना है तो हम str लिख देते हैं, वहाँ पे कॉल होता है। जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तब हमारा यूज हो रहा होता है। तो str obj लिखेंगे तब भी चलेगा, प्रिंट obj लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें str के अंदर ही चेंज करने होते हैं। मैंने इसका एग्जांपल भी ऊप्स वाली प्लेलिस्ट में दे रखा था। तो इसमें ये तीनों भाई हमारे सही हो गए, क्योंकि तीनों तरीके से हम लोग जो है str मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे कह रहा है अगर हमें चेक करना है कि भाई हमारी स्ट्रिंग s1 जो है, क्या इसके अंदर एक हमारी दूसरी स्ट्रिंग हो सकती है s2। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है s1 एंड s2। अब मुझे चेक करना है क्या s2 मेरी s1 में हो सकती है कि नहीं। इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम लोग मेथड का यूज करेंगे कंटेन्स नाम का, कि अंडरस्कोर कंटेन्स s2। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमसे कह रहा है i की वैल्यू 5 है, j की वैल्यू 4 है, i प्लस j जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके। देखो सिंपली हम लोग दो नंबर्स को, अगर दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम लोग 5 प्लस 4 या फिर i प्लस j ऐसे लिख देते तो 9 आ जाएगा। बट एक और मेथड होता है, हम लोग एक और तरीका होता है इसको करने का, हम लोग मेथड का यूज कर लेंगे। कौन से मेथड का, मैजिक मेथड का। कौन सा मैजिक मेथड है, ऐड। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो यहाँ पे sub लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर आई को ऐड कर दो जे के साथ, तो इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है इसका आंसर बताओ। यहाँ पे देखो, ये मुझसे कह रहा है कि ये हमारी फलाना स्ट्रिंग है, इसको कैपिटलाइज करना है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है ना कि स्ट्रिंग में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं, हमें फंक्शंस बहुत सारे प्रोवाइडेड होते हैं। तो हम लोग जैसे उनमें से एक हमारा फंक्शन होता है कैपिटलाइज, तो इसको कैसे यूज करना है। तो अभी मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें कम से कम 35 से 40 फंक्शन होते हैं। तो मैंने इसके लिए 2 वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें से एक वीडियो का आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग के उसमें सारे फंक्शंस मैंने एग्जाम्पल दे के बताए हुए हैं। बाकी अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन क्या करने वाला है। कैपिटलाइज क्या करता है, हमारी इस पूरी स्ट्रिंग में जो सबसे पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर ये, इसको कर देगा कैपिटल। तो ये कैपिटल ए हो गया, और इसके बाद जितने भी हैं उन सबको स्मॉल कर देता है। तो ये स्मॉल में है, ये स्मॉल 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 मतलब क्या होता है, लोअर केस, ठीक है। तो डी ई एफ जो है ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। तो हमारा ये ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या कहीं पे, देखो तो ये हमारा ये आ रहा है। तो ऑप्शन बस सी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक और होता है टाइटल नाम का, TITLE। वो क्या करता है, टाइटल, वो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा कर देता है, मतलब अपर केस में कर देता है। तो यहाँ से ऐसे डी हो जाएगा, इस तरह से ऐसे टाइटल हमारा ये आंसर देगा इस तरह से, ठीक है। तो अपना कैपिटलाइज था, तो कैपिटलाइज का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई फलाना स्ट्रिंग में डॉट सेंटर 7,1। तो यहाँ पे सेंटर भी इसका क्या होता है, एक फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग सेंटर के उससे क्या करते हैं कि हम लोग पहले 7 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7, और देखो मैंने ऐसे करा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स मैंने बना दिए। वो मुझसे कह रहा है इन 7 बॉक्स के अंदर तुम्हें ABCDEF को रखना है। अब वो मुझसे कह रहा है कि जितने भी बॉक्स बच जाए वहां पे 1 रख देना। इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है, ABCDEF को मुझे 7 डिब्बों के अंदर, 7 ब्लॉक्स के अंदर रखना है, और जो बॉक्स बच जाए वहां पे 1 रख देंगे, ये बोल रहा है। तो ABCDEF को रखना चालू करो, तो राइट से लेफ्ट की ओर रखते हैं, ठीक है। तो FEDCBA ऐसे चलेगा। ये देखो FEDCBA। अब देखो एक बॉक्स बच गया ना, अब एक बॉक्स में हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 ABCDEF। तो 1 ABCDEF हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है कि हमारी एक स्ट्रिंग है, इसको सेंटर पे रखना है। अब इस बार हमारे कितने हैं यहाँ पे बॉक्स, 10 ब्लॉक्स हैं,
बॉक्स या बॉक्स ब्लॉक्स जो भी बोल लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 बॉक्स बना दिए। मुझसे कह रहा है कि ABCDEF को इन 10 ब्लॉक्स के अंदर रखो और जो बच जाए जगह वहाँ पे 12 रख दो। बट जब हम सेंटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो ये क्या पहला पहला हमसे आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, ये ले रहा है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने हमारे पास अंदर सेल हैं जिसमें हमें अपने स्ट्रिंग को रखना है। दूसरा लेता है कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो मैं उसकी जगह पे रख सकूंगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ था, इसका मतलब किसी एक सेल में एक ही कैरेक्टर आ सकता है। तो उसके लिए उसने बोल दिया कि भाई जो भी सेल बचेंगे वहां पे 1 रख देना हर एक सेल में। बट यहाँ पे मैं 12 बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक सेल के अंदर 12 तो नहीं आ सकता ना। जब 12 नहीं आएगा इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, गलत है। यहाँ पे अगर अकेला 1 या अकेला 2 लिखा होता तो पॉसिबल था, क्योंकि एक सेल में एक ही कैरेक्टर आ सकता है रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, जो भाई जो ब्लॉक खाली है वहां पे हमें कुछ ना कुछ रखना है, क्या रखेंगे जो यहाँ पे दिया होगा। अब यहाँ पे आप दो चीजें दे रहे हो, क्या दे रहे हो, 12 दे रहे हो। अब ये 12 एक सेल के अंदर आ ही नहीं सकता है। मान लो यहाँ पे हमने बोल दिया होता 7, अगर मैंने 7 बोला होता तो मैंने 7 यहाँ पे बॉक्स बनाए थे, ठीक है। फिर भी यहाँ से भाई 7 भर जाते, एक बच जाता। अब एक बच जाता तो मैं उसमें 12 कैसे रखता, नहीं रख पाता ना। तो यहाँ पे क्या आ गई, एरर आ गई कि भाई आपने 12 यहाँ पे नहीं रख सकते, आप एक कैरेक्टर रख सकते हैं ना। यहाँ पे आ जाएगा एरर, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि भाई टू फिल द कैरेक्टर, ठीक है, जो कैरेक्टर हम फिल करना चाहते हैं उसको जो है एग्जैक्टली एक कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, मतलब वो एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अपने केस में 2 थे इसलिए यहाँ पे एरर आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। उससे कह रहा है एक ये फलाना बड़ी सी स्ट्रिंग है, इसमें काउंट करना है। काउंट क्या करना है, कह रहा है काउंट 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला किसे काउंट करना है, दूसरा कहाँ से काउंट करना है, तीसरा कहाँ तक काउंट करना है। तो मैं कह रहा हूँ इस स्ट्रिंग में एक्स वाई वाई को काउंट करो सेकेंड इंडेक्स से लेके 11 इंडेक्स तक। तो सेकेंड से 11 इंडेक्स तक पहले देखते हैं, 0 1 2, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th एंड 11th को हम नहीं लेंगे क्योंकि एक कम तक चलता है। तो कह रहे हैं जितना मैंने अभी ड्रैग करके दिखाया इसमें कहीं एक्स वाई वाई है, अगर है तो उसको काउंट कर लो। देखो कहीं पे एक्स वाई वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उससे कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, उसमें इनकोड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। इनकोड फंक्शन का यूज़ होता है हमारी स्ट्रिंग से बाइट्स में उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है, बाइट फॉर्म में। अब बाइट फॉर्म क्या होती है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप एक टेक्स्ट फाइल देख रहे हो तो इसमें आपको प्रिंट लिखा है, ABC सब लिखा हुआ है, तो हम लोग ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग पढ़ सकते हैं। बाइट्स क्या होती हैं, बाइट 0 और 1 का वो कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे मशीन को समझ में आता है। तो अभी अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फाइल, तो इसमें हम लोग तो समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग को दिख रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म है। बट जब ये फाइल स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर में तो वो अभी हमारा कंप्यूटर स्टोर कर रहा है उसे, तो वो प्रिंट नहीं जानता, ABC नहीं जानता, तो वो इन सबको 0 1 के फॉर्म में चेंज करने के बाद ही स्टोर करता है। तो वो जो फॉर्म होती है वो होती है बाइट फॉर्म। तो अगर हमें अपने स्ट्रिंग को बाइट में बदलना होता है तो हम लोग यहाँ पे एनकोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जब हम इनकोड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा बाइट स्ट्रिंग आ जाती है। देखो बाइट स्ट्रिंग दिखाने के लिए आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हो कि ये जो है हमारी ABC अब बाइट स्ट्रिंग बन चुकी है और ये सिंपल हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। बाकी B और ABC लिख देने से कुछ होता नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ भाई किसी भी स्ट्रिंग के पहले अगर B लगा दोगे आप तो वो क्या हो जाएगी, बाइट स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर I लगा दोगे तो रॉ स्ट्रिंग हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनकोड क्या कर देगा, हमारी स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है। इनकोड और डिकोड 2 फंक्शन होते हैं, दोनों का यूज़ करके बताया था कैसे यूज़ करना है। ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यू बताओ इनकोडिंग की। जब हम इनकोड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो कौन सी स्कीम का यूज़ करता है हमारी स्ट्रिंग को इनकोड करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे UTF-8 का यूज़ करते हैं, इतना आपको याद रखना है। आप चाहो तो इनकोडिंग स्कीम को चेंज कर सकते हो, UTF-16 भी कर सकते हो, ठीक है। बट डिफॉल्ट क्या है, अगर आपने नहीं मेंशन करा तो वो UTF-8 के अकॉर्डिंग ही उसे चेंज करेगा। एक और चीज़ याद रखनी है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी बाइट स्ट्रिंग है। अगर मैंने स्ट्रिंग से बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इसे कहते हैं इनकोडिंग। अगर मैं बाइट स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा उसे कहते हैं डिकोडिंग। अब सीन ये है कि जब आप इनकोड करते हो तो जिस स्कीम का यूज़ करोगे वही स्कीम का यूज़ करना पड़ेगा डिकोड करते वक्त। मतलब UTF-8 का अगर आपने यूज़ करा है इनकोड करते वक्त तो डिकोड करते वक्त भी UTF-8 का ही यूज़ होगा। अगर UTF-16 का करोगे तो आंसर गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि भाई ये फलाना स्ट्रिंग है, इसमें डॉट एक्सपेंड टैब्स ये हमारा फंक्शन है, इसको यूज़ करना है। एक्सपेंड टैब क्या करता है कि हमारा जो
कह सकते हो जितने भी स्लैश टी जहाँ जहाँ लगा ये सब क्या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, तो यहाँ पे टैब्स को एक्सपेंड कर देगा, बढ़ा देगा। तो ए बी आया और फिर टैब आ गया। टैब एक्सपेंड टैब क्या कहता है, 8 स्पेस ले आता है टैब्स में। तो स्लैश टी की जगह क्या आ जाएगा, 8 स्पेस आ जाएंगे। इस वाले की जगह पे क्या आ जाएंगे, 8 स्पेस आ जाएंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई सेम हमारे पास स्ट्रिंग है, बट इस बार हम एक्सपेंड टैब्स में 4 पास कर रहे हैं। मतलब अभी हमने यहाँ पे कुछ पास कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पास नहीं करा था, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 8 लेता है कि 8 स्पेस तो हम देंगे। बट हमने यहाँ पे पास कर दिया कि नहीं भाई 8 नहीं, तुम 4 देना। तो अभी ए बी आएगा, इसके बाद स्लैश टी की जगह 4 स्पेस, 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, ऐसे इस वाले की जगह भी 4 स्पेस आ जाएंगे। तो हमारा कैसा बन जाएगा, और देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम मान लें कि ये 8 स्पेस होंगे टोटल, तो ये 4 ही होंगे। मतलब क्योंकि देखो ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कॉपी करा हुआ है, तो थोड़ा हो सकता है नोटपैड में नहीं नज़र ना आ रहा हो। बाकी ये पता चल रहा है कि हाँ भाई ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें 4 स्पेस हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में ज़्यादा स्पेस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी आपको जब क्वेश्चन आएगा अगर मान लो एमसीक्यू में, तो दिख जाएगा आंखों से ही कि हाँ भाई इसमें 4 स्पेस है कि 8 स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, उस स्ट्रिंग में हमें एक्सपेंड टैप करना है, बट हम लोग यहाँ पे प्लस पास करें। तो लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई स्लैश टी की जगह हम लोग प्लस लिख देंगे, मतलब प्लस को रिप्लेस कर देंगे 8 नंबर ऑफ टाइम। तो वो लोग ऑप्शन नंबर बी सही कराते हैं कि भाई 8 बार प्लस आ गया, अगले अगले यहाँ स्लैश टी की जगह 8 बार प्लस आ गया। तो ये आंसर नहीं होता है। एक्सपेंड टैब क्या कहता है, ये आपको कह रहा है कि आप उसको एक पैरामीटर पास करो, एक आर्ग्यूमेंट पास करो। ठीक है, अब वो आर्ग्यूमेंट क्या चाहता है, वो चाहता है कि इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 8 कह दोगे तो हम 8 स्पेस दे देंगे भाई एक टैब की जगह, 6 कह दोगे तो हम 6 स्पेस दे देंगे। बट प्लस क्या होता है, प्लस स्पेसेस दे सकता है क्या, वो कभी नहीं दे सकता है प्लस, क्योंकि उसको इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको प्लस दे रहे हो, कैरेक्टर दे रहे हो, चाहिए उसको इंटीजर, तो एरर मार देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द मेंशन। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि टाइप एरर आएगी। ये क्या कहेगा, एन इंटीजर शुड बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग फंस जाते हैं। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, डॉट फॉर्मेट का मैंने यूज़ करा हुआ है, एंड फू एंड बिन पास करा हुआ है। ये प्रिंट करने के मैंने 3 तरीके बताए थे पाइथन में, तो अगर वो वाला वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। ठीक, उसी का ये कह सकते हो, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे 2 स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, एक है फू और दूसरी है बिन। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स 0 और ये हो गया इंडेक्स हमारा 1। अब इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ 0 लिखा है वहाँ वहाँ फू लिख दो। अब यहाँ पे 0 लिखा है, अब हम 0 की जगह फू लिख दें। चलो हम मान लिया हमने लिख दिया, बट यहाँ पे कोलन आर क्या है, सॉरी कोलन नहीं, एक्सक्लेमेशन आर। ठीक है, तो 0 एक्सक्लेमेशन आर का मतलब होता है कि रॉ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे फू है, अब फू को मैं एज इट इज उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको एज अ रॉ फॉर्म रख दो। रॉ फॉर्म का मतलब क्या है, क्या करें, यहाँ पे मैंने स्लैश एन लगाया होता तो स्लैश एन स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर ना होता, समझ रहे हैं। या फिर यहाँ पे मैंने स्लैश टी लगाया होता तो टैब ना आती। ठीक है, ये क्या हो जाता हमारा, अगर मैं रॉ की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्लैश टी एफ डब्ल्यू सिंपल कैरेक्टर्स मान लेगा। और अगर मैं इसको सिंपल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे एक टैब आ जाएगी, एक मतलब 8 स्पेस आ जाएंगी, इसका फू आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग पड़ी है उसको रॉ फॉर्म में एज इट इज रख दो। तो ये हमारी मतलब क्या कह सकते हैं इसे, कॉमा के साथ। ठीक है, कॉमा के साथ ही आएगा, रॉ फॉर्म यही होती है। मैंने इसको उठाया और यहाँ पे इसकी जगह ये आ गया। अब यहाँ पे ये नहीं हटेंगे, ठीक है, क्योंकि रॉ फॉर्म है, रॉ स्ट्रिंग है। एंड फिर ये अब इसकी जगह क्या है, कह रहा है 0 पे जो भी पड़ा है, मैंने कहा फू पड़ा है, कह रहा है उसको एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या होता है कि कोलन हट जाते हैं जब भी हम प्रिंट करते हैं, तो हमारा सिर्फ फू उठेगा और यहाँ से इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। रॉ में पूरा पूरा एज इट इज उठ जाता है, और स्ट्रिंग में हम लोग जब भी प्रिंट करते हैं ना तो प्रिंट पे कहाँ कोट्स आते हैं, तो ये ऐसे हो गया। तो हमारा इस तरह से ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो हेलो फू एंड फू ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है इसका आउटपुट बताओ, यहाँ पे देखना पड़ेगा। कह रहा है ये पूरा पूरा स्ट्रिंग है और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, ये रहा हमारा 0 इंडेक्स, ये रहा फर्स्ट इंडेक्स और ये रहा हमारा सेकंड इंडेक्स, सिंपल। तो ये मुझसे कह रहा है कि 0 इंडेक्स पे बी फॉर्म लिखना है। अब बी का मतलब होता है बाइनरी, तो 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0। ये मुझसे कह रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पढ़ा है, मैंने कहा 10 पढ़ा है। कहता है 10 का x, x किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, हेक्साडेसिमल का। तो ये कह रहा है 10 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, मैंने कहा a, तो यहाँ पे आ गया a। अब एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, यहाँ पे स्मॉल x लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल X लिखा होता तो मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल का a
कैपिटल कर देता, समझ रहे हो। तो अपने केस में स्मॉल है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। कह रहे सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है, मैंने कहा 12 पड़ी है। कह रहा है 12 का ऑक्टल बताओ, तो 12 का ऑक्टल होता है 14, ठीक है। इसके लिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए, समझ रहे हो कि कैसे हम लोग इंटीजर से ऑक्टल में बदलते हैं। अगर आता है तो समझ जाओगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द सम ऑफ 10 एंड ए इज 14। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहे 2 को हमने कन्वर्ट करा बाइनरी में, 10 को हेक्साडेसिमल में और 12 को ऑक्टल में, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा है रैंडम डॉट रैंड रेंज, ये हमारे रैंडम मॉड्यूल का पार्ट है। तो रैंडम मॉड्यूल पे मैंने वीडियो बना दिया है, वहाँ पे मैंने रैंड रेंज, रैंड इंट, शफल, चॉइस, ये सारे फंक्शन मैंने वहाँ पे बता रखे हैं, आई बटन पे आ रहा है, वो देख लेना, ठीक है। मुझसे कह रहा है रैंडम डॉट रैंड रेंज 1, 100, 10। इसका मतलब क्या है, ये हमसे रैंड रेंज 3 चीज़ लेता है, पहली स्टार्ट, दूसरी एंड और तीसरी स्टेप। तो ये क्या कहता है कि हमें इस पर्टिकुलर रेंज में 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर देने वाला है आंसर में। तो रैंडम नंबर क्या हो सकते हैं, मैंने कहा 1, कॉमा अगला क्या होगा 11, कॉमा 21, कॉमा 31, ऐसे चलेगा अप टू 91। बस 101 नहीं है क्योंकि वो रेंज से बाहर है। मैंने यहाँ पे आप ये मत सोचना कि 1 2 3 4 ये 1 से लेकर 100 तक सारे इंटीजर्स में से कोई एक रैंडमली देगा ना। यहाँ पे स्टेप दे रखी है हमने 10, मतलब 10 बढ़ाना है, तो पहले या तो 1 देगा, या तो 11 देगा, या तो 21 देगा, ऐसे देगा। तो मुझसे कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से क्या आउटपुट हो सकता है। तो 32 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि देखो सब में आखिर में 1 1 1 है, तो किस में 1 आ रहा है 91 में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी अच्छे से समझना हो तो वीडियो देख लेना रैंडम मॉड्यूल वाला। तो मुझसे कह रहा है रैंडम डॉट रैंड रेंज 0 से 91 और 5, इसका मतलब स्टार्ट करो 0 से और एंड करो 91 से, और 5 की स्टेप्स में बढ़ाओ। तो मैंने कहा या तो वो 0 को चूज करेगा, या तो 5 को, या तो 10 को, या तो 15 को, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, अप टू 90 तक। तो मुझसे कह रहा है इनमें से क्या आंसर आएगा, तो 10 आएगा, बिल्कुल आ सकता है, देखो आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। 18 नहीं आएगा, 79 नहीं आएगा, 95 आ नहीं सकता क्योंकि रेंज 90 तक ही है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ये मुझसे कह रहा है माइनस फ्लोट आई एन एफ प्लस फ्लोट आई एन एफ। इसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्यूटोरियल जो है मैंने आपको रिफर करा हुआ था, दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर INF का यूज़ करना होता है तो INF का यूज़ हम लोग करते हैं इन्फिनिटी के लिए, जिससे हम लोग को कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू चाहिए कंपैरिजन करने के लिए कि क्या हमारा ये जो हमारा आंसर आ रहा है क्या ये हमारा सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं। इन्फिनिटी के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन पे आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मुझसे कह रहा है फ्लोट INF मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, और माइनस फ्लोट INF मतलब मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है। कह रहे हैं अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, मतलब प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से जोड़ोगे तो क्या आएगा। तो अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो आपको खुद नहीं पता है क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि जो भी आएगा वो कोई नंबर होगा या कोई नंबर नहीं भी होगा, कुछ नहीं पता ना, तो वो क्या होता है, नॉट अ नंबर, यही आंसर आता है। NaN मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहे हैं भाई मैथ डॉट फैक्टोरियल 4.0 क्या होता है। कई लोग तुरंत बोल देंगे कि भाई इसमें एरर आने वाली है, बट उनके लिए मैं कहता हूँ रुक जाओ। अगर यहाँ पे 4.5 लिखा होता तो एरर आती, क्योंकि मैथ डॉट फैक्टोरियल फंक्शन आपसे चाहता है कि आप उसके अंदर इंटीजर भेजो, फ्लोटिंग पॉइंट भेजोगे तो एरर आएगी। आपने क्या करा 4.0 बोला, 4.0 क्या है, इक्विवेलेंट है 4 के, समझ रहे हो। तो आपको मैथ डॉट फैक्टोरियल 4.0 आपको क्या करेगा, आपको सतर्क कर देगा, मतलब वार्निंग देगा कि भैया अगली बार ऐसा ना करना, हमें अगली बार इंटीजर वैल्यू ही देना, बट अभी हम तुम्हारा चलाए दे रहे हैं क्योंकि 4.0 मतलब ही 4 होता है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी पता चल जाएगा। तो हमें क्या देने वाला है, वार्निंग देने वाला है। क्या कह रहा है, वार्निंग डेप्रिसिएशन वार्निंग है भाई, यूजिंग फैक्टोरियल विद फ्लोट्स इज डेप्रिकेटेड। तो आंसर हमें 24 मिल जाएगा, बट हमें एक वार्निंग दे देगा। बट फिर भी आप नहीं मान रहे हो और अगली बार 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो, तो वो सोचेगा कि पागल इंसान है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता वार्निंग से, तो आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। मगर ये डेप्रिसिएशन वार्निंग यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब कुछ तो है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इंटीजर वैल्यू मांग रहा है तो दो ना, उसको क्यों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हो, फालतू पागल बना रहे हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, एरर ना करके आना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहा है पाइथन कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। कई लोग तुरंत बोल देंगे कि भाई इंटरप्रेटेड है, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही करके चले आएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। पाइथन जो है वो हमारे सी से भी बनी हुई है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा, तो सी पाइथन भी होता है वो, ठीक है। तो होता क्या है, वो कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों होती है, तो इसका आपको यहाँ पे याद
याद रखना पड़ेगा। पाइथन ट्यूटोरियल्स और बिगिनर की प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई हुई थी आपको कि कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड का कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हम लोग पाइथन को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जैसे कि सी, पास्कल, पाइथन, समझ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि ये फलाना वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। देखो यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ। ट्रिपल कोट्स का मतलब क्या होता है और सिंगल कोट्स का क्या मतलब होता है। मतलब अगर मैं ऐसे कुछ लिखूँ ABC और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट्स में लिखूँ तो क्या फ़र्क है भाई दोनों में? कोई फ़र्क नहीं। लोग कह देंगे कि भाई ये आपकी स्ट्रिंग है और ये आपका कमेंट की तरह काम आता है। तो बिल्कुल सही बात है, कमेंट की तरह काम आता है, बट इसको हम मल्टीलाइन कमेंट बोलते नहीं है, इसको कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? वो स्ट्रिंग जो हम लोग फंक्शंस के जस्ट नीचे या फिर क्लास के जस्ट नीचे लिख देते हैं, ताकि अगर कोई और बंदा पढ़ने आ रहा है कोड को तो उसको समझ में आ जाए कि वो फंक्शन क्या कर रहा होता है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, बटन पे आ रहा होगा, ठीक है, देख लेना अगर जानना हो डॉक स्ट्रिंग के बारे में, इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सीन ये है कि जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो है तो ये डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, बट हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट तो होगा। अब ये जो प्रिंट होगा, बट ये है क्या, समझ लो। ये क्या लिखा है, /t, मतलब कुछ स्पेसेस होंगे और उसके बाद FOO होगा। वो मुझसे कह रहा है .lstrip। lstrip हमारा स्ट्रिंग के फंक्शनैलिटीज़ का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें lstrip का मतलब, स्ट्रिप मतलब होता है कि काट के फेंक देना, ठीक है। तो lstrip का मतलब लेफ्ट साइड से स्पेसेस को फेंक दो, हटा दो, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है हटा दो। /t की जगह कुछ 8-9 ऐसे स्पेस होंगी, ठीक है। वो कह रहा है लेफ्ट साइड पे स्पेसेस को स्ट्रिप कर दो, तो ये सारी चली गई। तो हमारा क्या बचा, फू बचा। और फू को हम कर दे रहे हैं प्रिंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा फू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे 20 के 20 MCQs खत्म होते हैं हमारे प्लेसमेंट ड्राइव MCQs इन पाइथन के पार्ट 52 में।